see the areas which are challenging and needs fresh initiatives for the development. अब वो कौन कौन से एरियाज हैं या कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए so that to improve the rural development. Now, एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? First of all, the poorer sections. पूरर मतलब जो लोग गरीब हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन इन आवर कंट्री, एंड जब तक इन लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि पूरर सेक्शन जो होते हैं ये डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, ये इस चीज से हमेशा दूर ही रहते हैं, बिकॉज दे डोंट अर्न एनीथिंग, दे डोंट हैव एन इनकम, दे डोंट अर्न अ सैलरी and they do not have a work, they are unemployed. So these poorer sections need development. So now the literacy of women, or we can say that development of human resources. So the first was the poorer sections का development. Now the literacy for women. Now see, literacy का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब होता है एजुकेशन. नाउ सी, अगर एक वुमेन इलिटरेट होगी मतलब अनपढ़ होगी तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट से दूर रहेगी, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती, वो जहाँ थी वो वहीं रह पाएगी. अगर वो लिटरेट होगी तो वो आगे इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो अर्न कर सकती है, वो कोई जॉब कर सकती है. बट जब तक अगर वो इलिटरेट होगी तो वो कोई इकोनॉमी में कैसे पार्टिसिपेट करेगी? सो देयर इज अ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच इंक्लूड literacy of women. Now the third is development of infrastructure. Now as we all know, हम सबको पता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें बिल्कुल भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है. हम देखते भी हैं कि कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है, कोई भी घर या कोई बिल्डिंग ढंग से, बिल्डिंग तो वहाँ होती ही नहीं, कोई भी घर वहाँ प्रॉपर्ली बना नहीं होता है. सो देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज. सो what do we need now at this point of time? We need development of infrastructure. Infrastructure include transport, society and etc. हम अगर आप लोग कभी रूरल एरियाज में गए हैं या आपकी फैमिलीज वहाँ से बिलोंग करती हैं तो आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा कमी है. वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रोड जो होती हैं वो बनी हुई नहीं होती हैं, प्रॉपरली बनी हुई नहीं होती है, वहाँ गड्ढे होते हैं, जगह जगह पानी होता है, लोगों को दिक्कत होती है, तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे. वहाँ सोसाइटी एक ढंग से डेवलप्ड नहीं है. सो व्हाट डू वी नीड? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड ये तो हमने एरियाज देखे अभी कि किन किन एरियाज में डेवलपमेंट होना चाहिए. अब इनिशिएटिव क्या क्या लेने चाहिए? इनिशिएटिव फॉर द एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. So our government should take measures to remove. Elevation means removal. See, हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट इज लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम अदर कंट्रीज. क्यों? क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ पुअर सेक्शंस ज्यादा है rather than the number of rich sections. So a government should take methods to remove the poverty from a country. Poverty means गरीबी. हमारी कंट्री में गरीबी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारी जो कंट्री इंडिया है वो अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है. अभी वो सिर्फ डेवलप हो रही है कंपैरेटिवली बाकी अदर कंट्रीज से. और ये सिर्फ डेवलप अभी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर ज्यादा है एंड
ये पॉवर्टी जो है वो क्या हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। सो हमारी गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अगर ये जो पुअरर सेक्शंस होते हैं, ये जो पुअरर सेक्शंस होते हैं, अगर इनका क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री क्या रह जाएगी, सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री रह जाएगी, वो कभी डेवलप्ड नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ पुअर सेक्शंस और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी।